नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाइट डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे आदमखोर भेड़िए के अंडरवर्ल्ड की। जी हां, यूपी के एक शहर में भेड़िए का एक गैंग इतना खतरनाक बन चुका है कि वो इंसानों के खून का प्यासा हो गया है। हालात ये है कि भेड़िए की तलाश में पुलिस फोर्स को उतार दिया गया है। जंगलों में जासूसी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, रात में देखने वाले कैमरे लगाए जा रहे हैं। काफी कोशिश के बाद 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 4 भेड़िए अभी भी खूंखार बने हुए हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदमखोर भेड़ियों के अंडरवर्ल्ड का पूरा सच। पहला भेड़िया, दूसरा भेड़िया, तीसरा भेड़िया, और ये चौथा भेड़िया। इन 4 भेड़ियों ने एक पूरे जिले में हड़कंप मचा रखा है। इन 4 भेड़ियों को वन विभाग ने मोस्ट वांटेड बना रखा है और इन 4 भेड़ियों ने रात दिन कर्फ्यू लगा रखा है। यकीन ना आता हो तो रात के अंधेरे में कानों को चीर देने वाली इस अनाउंसमेंट को सुनिए। किया जा रहा है, आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में सायकाल एवं रात्रि में मत छोड़ें एवं साथ आवश्यक होने पर रात में घर के बाहर घर के भीतर दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर देने वाला ये मंजर सिर्फ एक इलाके का नहीं है, बल्कि बहराइच के कई गांवों में ऐसा ही खौफ पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों को तो न रात में नींद आ रही है, न दिन में चैन। हर वक्त बस यही डर सता रहा है कि कहीं अगले कदम ही खूंखार शिकारी से सामना ना हो जाए। और भगवान आए। खौफ का आलम यह है कि जब लाठी डंडों से बात नहीं बनी तो महसी इलाके के विधायक को खुद बंदूक लेकर सामने आना पड़ा। लेकिन बंदूक सामने आई तो भेड़िया सामने नहीं आया। फिर की गई गांव-गांव भेड़िया गैंग की तलाशी। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब सवाल ये है कि बहराइच में भेड़ियों ने इतना आतंक क्यों मचा रखा है? भेड़ियों का गैंग कहां से आता है और कहां गायब हो जाता है? और सवाल ये भी कि खूंखार भेड़ियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका है? बहराइच में आदमखोर बन चुके इन भेड़ियों के बारे में आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने इन्हें इंसानों का खून पीने पर मजबूर कर दिया। मगर पहले आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो साबित करती हैं कि आखिर क्यों झुंड में घूमता भेड़िया बेहद खूंखार माना जाता है। कहते हैं कि भेड़ियों का झुंड ही उसकी असली ताकत होता है, जिसके दम पर ये बड़े से बड़ा शिकार मार गिराते हैं। मसलन इस पहली तस्वीर को ही देख लीजिए। वीडियो येलोस्टोन नेशनल पार्क का है,
जहां भेड़ियों के इस झुंड ने एक खतरनाक ग्रिजली भालू को शिकार बनाने की कोशिश की। वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि भालू को अकेला देखकर इन्होंने धीरे धीरे इसके चारों तरफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले तो भालू ने भी इनके खतरे को नजरअंदाज किया, लेकिन जब भेड़ियों की तादाद बढ़ी तो उन्होंने भालू पर हमला बोल दिया। आपको बता दें, ग्रिजली भालू का वजन 500 किलो से अधिक होता है, जबकि इसके मुकाबले भेड़िया काफी कमजोर होता है। बावजूद इसके झुंड की ताकत की बदौलत भेड़िए इस ग्रिजली भालू से भिड़ गए। इस दूसरे वीडियो में भी भेड़ियों के झुंड की ताकत दिखाई देती है, जिसमें खूंखार भेड़ियों ने खुद से बड़े बल्कि ताकतवर एल्क हिरन को निशाना बनाने की कोशिश की। भेड़ियों के झुंड ने अचानक एल्क के झुंड पर हमला बोल दिया। आमतौर पर शिकारी जानवर कमजोर या छोटे शिकार को टारगेट करता है, लेकिन भेड़ियों ने तो एक बड़े और वयस्क हिरन को ही दौड़ा दिया ताकि पूरे झुंड की भूख मिटाई जा सके। जानकारी के मुताबिक भेड़ियों का झुंड इस हिरण को तब तक दौड़ाता रहता है जब तक ये थककर चूर नहीं हो गया। इसके बाद झुंड का सबसे अनुभवी भेड़िया आगे बढ़ा और हिरण का काम तमाम कर दिया। भेड़ियों की यूनिटी की तीसरी तस्वीर भी कम चौंकाने वाली नहीं है, जिसमें खूंखार शिकारियों ने बाहुबली बाइसन पर चढ़ाई कर दी। अगर बाइसन एक हमला कर देता तो भेड़ियों के पूरे झुंड को हवा में उछाल सकता था। बावजूद इसके भेड़िए जरा नहीं डरे और हर वो कोशिश की जिससे इस बड़े शिकार को धराशायी किया जा सके। आपको बता दें कि झुंड की इसी यूनिटी के दम पर ही भेड़ियों ने बहराइच में भी कहर मचा रखा है। इन्हें इंसानों का मांस खाने की ऐसी लत लग चुकी है कि पेट में खलबली मचते ही ये इंसानी बस्तियों में बच्चे तलाशने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक 45 दिन के भीतर खूंखार भेड़िए 10 से अधिक लोगों पर हमला कर चुके हैं, जिनमें से 7 लोगों को वो मार भी चुके हैं। मरने वालों में अधिकतर तादाद बच्चों की है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान खूंखार भेड़ियों ने एक बुजुर्ग महिला को भी निशाना बनाया। भेड़ियों का ये झुंड महिला को पहले नोचता है, खरोचता है, फिर जबड़े में दबाकर भागने लगता है। इसी दौरान परिजनों ने दौड़कर महिला को छुड़ाया। लहूलुहान हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महसी इलाके में लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। इन भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 माह में 7 लोगों को अपना निवाला बनाने के बाद बीती रात भी भेड़िए के हमले में एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। वन विभाग और प्रशासन की तमाम कवायदों के बावजूद भी भेड़ियों का आतंक रुक नहीं रहा। वन विभाग दावा कर रहा है कि उसने इलाके में ड्रोन कैमरे, स्नैप कैमरे और पिंजरे लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की तमाम कवायदें की हैं, लेकिन ये सारी कवायदें, बातें और दावे फेल नजर आ रहे हैं। लगातार भेड़ियों के हमलों में हो रही मौतें प्रशासन और वन विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाती हैं। बताया जा रहा है कि भेड़ियों ने महसी के कुम्हारन पुरवा गांव में सबसे अधिक शिकार किए। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। लोगों से खुले में नहीं सोने की अपील की जा रही है। छोटे बच्चों को बंद कमरों में सोने की एडवाइजरी जारी की गई है। पालतू जानवरों को घर से बाहर बांधने के लिए भी मना किया गया है। सावधान सावधान सावधान। सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोएं। डरे नहीं, सावधान रहें। इतनी कोशिशें भी भेड़िया गैंग को पकड़ने में नाकाफी साबित हो रही है। लिहाजा स्थानीय लोगों ने अब खुद भी मोर्चा संभाल लिया है। दिन हो या रात, आठों पहर इलाके में लाठी डंडे लेकर पहरा दिया जा रहा है। इस समय तो भेड़िए का दहशत है ही है और काफ़ी जो टीमें लगी हैं काफ़ी मदद भी कर रही हैं
और बराबर रात रात जाग कर मदद हम लोगों की कर रही हैं। सुबह निकलता, जैसे घर पे रहते हैं लोग, बच्चे उधर टहलने निकलते हैं तो ऐसे ही गन्ने से बाहर आता है और किसी न किसी के ऊपर हमला कर देता है। पिछले 1.5 माह से भेड़िए का आतंक है। कई बच्चों को निवाला बना चुका है, कई लोग घायल हो चुके हैं। ये भेड़िया यहाँ गांव के आसपास में बहुत आतंक मचा रहा है, इसलिए मैं ढूंढने के लिए ये टीम जो है जंगल विभाग वाली ये भी साथ में है, उसके ढूंढने के लिए पता लगा रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय एसपी से लेकर डीएम तक ने मोर्चा संभाल रखा है, मगर खूंखार भेड़ियों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 9 टीमों को लगाया गया है। रात में भेड़ियों की हलचल रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। भेड़िया गैंग की लोकेशन ट्रेस करने के लिए ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं। मगर लाख कोशिश के बाद भी सिर्फ 3 भेड़िए पकड़े जा सके हैं। बताया जा रहा है कि खूंखार गैंग के 4 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं और जब तक ये पकड़ से बाहर हैं, लोगों की जान पर खतरा बरकरार है। फॉरेस्ट विभाग की पूरी टीम सक्रिय है, लगी हुई है। ड्रोन कैमरे से सब चीज़ देखी जा रही है। अब से पीछे भी जो है भेड़िए पकड़े हैं उनकी टीम द्वारा और वो बहुत सक्रिय है। मिलजुल के पुलिस उनका सहयोग कर रही है। पुलिस भी दिन रात जो है ड्यूटियां लगातार कर रही है भेड़िए को पकड़ने के लिए। नहीं, वन विभाग विफल साबित नहीं हो रहा है। यदि विफल साबित होता तो 3 भेड़िए हम नहीं पकड़ पाते। हमने 3 भेड़िए पकड़े, उसको यहाँ से हम लोगों ने हटाया, जूस में हम लोगों ने भेजा और बाकियों को भी पकड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। ड्रोन्स हम लोगों ने लगाए हैं, थर्मल ड्रोन्स लगाए हैं, बाकी नॉर्मल ड्रोन्स भी लगाए हैं। इन सबसे पूरी हाईटेक तरीके से हम लोग इसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ मामलों की बात करें तो भेड़िया गैंग की दहशत साफ देखी जा सकती है। 17 जुलाई 2024 को हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव में भेड़िए ने 1 साल के बच्चे को शिकार बनाया। 26 जुलाई को हरदी इलाके के ही नकवा गांव में 3 साल की बच्ची को मार डाला। 3 अगस्त को भेड़िया कुलेला गांव में 8 साल के बच्चे को बरामदे से उठाकर ले गया। 17 अगस्त को हिंद सिंह गांव में भेड़िए ने 4 साल की बच्ची को शिकार बनाया। तो 21 अगस्त को गडरिया गांव में 2 साल की बच्ची को नोच डाला। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 घटनाओं में भेड़िया पूरे झुंड के साथ आया था। यानी एक बात तो साफ है कि बहराइच में भेड़िए इसलिए दहशत मचा रहे हैं क्योंकि वो झुंड में हैं। जानकारों के मुताबिक झुंड में भेड़ियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यूं तो ये शेरों की तरह ही सामाजिक प्राणी होते हैं, मगर शेरों के मुकाबले भेड़ियों में शिकार को लेकर जुझारूपन ज्यादा होता है। इसके अलावा भेड़िए शेरों से अधिक अनुशासित भी होते हैं, जिसकी वजह से इनके शिकार की 10 कोशिशों में से कम 5 कोशिश कामयाब होती है। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक भेड़ियों की आपस में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है। ये झुंड में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग सदस्य का सभी भेड़ियों को सम्मान करना होता है। भेड़िए अपने झुंड से बिछड़ना कतई पसंद नहीं करते। आमतौर पर इसके एक झुंड में 7 से 12 सदस्य होते हैं, जबकि भेड़ियों के बड़े झुंड में 20 से 30 सदस्य हो सकते हैं। भेड़िए एक पैक एनिमल है और ये पैक में शिकार करते हैं, तो अपने से लगभग 1.5 साइज बड़े जानवर का भी ये ग्रुप में मिलकर शिकार कर सकते हैं। तो पहले भगाते हैं उसको, अपने जो प्रे एनिमल उसको थकाते हैं और फिर मिलकर ग्रुप में शिकार करते हैं, इसलिए थोड़े से घातक हो सकते हैं। भेड़िए जब झुंड में चलते हैं तो सबसे आगे बूढ़े या बीमार भेड़िए होते हैं। जरूरत पड़ने पर ये बूढ़े भेड़िए झुंड के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। ऐसा कहते हैं कि भेड़ियों के सूंघने की क्षमता जासूसी कुत्तों से भी तेज होती है और ये करीब 6 मील दूर से अपना शिकार सूंघ सकते हैं। मुमकिन है इनकी यही सूंघने की ताकत इन्हें शिकार के लिए बहराइच के रिहायशी इलाकों में ला रही है, क्योंकि जंगल में शिकार के लिए संघर्ष ज्यादा होता है, जबकि रिहायशी बस्तियों में इन्हें आसानी से शिकार मिल जाता है। घटती वन भूमि, सिमटते जंगल जिसे डिफ्रैगमेंटेशन कहते हैं, और प्रे बेस कम होने के कारण ये शहरीकरण की तरफ अपना रुख बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको इजी भोजन मिल जाता है। जानकारी के मुताबिक एक भेड़िया एक बार में 10 किलो तक मांस खा सकता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों बहराइच में भेड़िए आदमखोर बनते जा रहे हैं। खूंखार शिकारियों की भूख ही इन्हें न केवल गांवों और कस्बों में ला रही है, बल्कि इंसानों पर हमले के लिए मजबूर भी कर रही है। लिहाजा बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि भूखा भेड़िया किसी की भी जान ले सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें